अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। तो जैसे कि आपको मालूम है, आज से हम करने जा रहे हैं एक्सेल का कोर्स स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी जिसको कहते हैं, एमएस एक्सेल भी जिसको कहते हैं। ठीक है, पहले मैंने वर्ड का स्टार्ट कराया था, लेकिन हम बढ़ेंगे, उसके बाद हम बिगिनर्स की तरफ बढ़ेंगे, फिर एडवांस की तरफ। पहले हम बेसिक करते हैं, ठीक है। तो अगर अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब अपने लाजमी करना है, ठीक है। तो वर्ड को ओपन करने के 3 तरीके होते थे। तो एक्सेल को ओपन करने के जो तरीके हैं वो हैं 2, ठीक है। इसमें 1 वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक्सेल को ओपन करने के 2 तरीके। नंबर 1 पर है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर हूँ, ठीक है। नंबर 1 पर है, विंडो बटन दबाएं या फिर यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल। ये एक्सेल की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें पावर पॉइंट, एक्सेल सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू राइट क्लिक करके आप न्यू पर भी चले जाए तो यहाँ पर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट सर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास एक्सेल आ चुका है, ठीक है। वर्ड और इसमें फ़र्क बहुत सारा है। ज़्यादा जो ऑफिस का काम होता है वो होता है एक्सेल में, ठीक है। 80% जो काम होता है ऑफिस का वो है एक्सेल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका ऊपर इंटरफेस देख रहे होंगे। इतना तो इसका इंटरफेस जो है वो है एमएस वर्ड जैसा। आगे ये कुछ और है। और इंसर्ट टैब में आप देखिए कि यहाँ पर भी कुछ हिस्सा इसका एमएस वर्ड का है। लेकिन जिन्होंने एमएस वर्ड नहीं किया, सिर्फ एक्सेल करना है, तो फिर उन्हों के लिए मैं ये शुरू से एक एक चीज़ बताऊंगा। ये भी ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ भी मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले जो हम एक्सेल में सीखेंगे, वर्ड में तो मैंने ये आपको सिखाया था, ये कलर कैसे लिखते हैं फार्मूला टेक्स्ट लगाने के लिए। लेकिन एक्सेल जो है ये ऑफिस के काम के लिए, तो इसमें कुछ फार्मूले होंगे ना, तो मैं आपको फार्मूले कराऊंगा। सबसे पहले हम रिजल्ट कार्ड बनाएंगे, स्कूल का रिजल्ट कार्ड। उसके मुताबिक आप अगर रिजल्ट कार्ड उसमें जो फार्मूले हैं उनको यूज़ करते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दुकानों, बुक्स, इस तरह का आप हिसाब कर सकते हैं सिर्फ 1 क्लिक पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए आपने ये जो पहला खाना है, पहला बॉक्स सेल है, इसको खाना या बॉक्स नहीं कहते, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। तो ये एक सेल को कहते हैं। अगर 2 को सिलेक्ट करेंगे 2 सेल हो जाएंगे। तो मैं नंबर 1 सेल पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं, अगर आपने अभी तक एक पेंसिल और कापी नहीं निकाली, और पेंसिल कापी लाजमी निकाल लेनी है क्योंकि आपने फार्मूले नोट करने हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सीरियल नंबर, SRNO, ये हो गया हमारा सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे 1 लिखूंगा। आपने 1 2 3 नहीं लिखना, बस 1 लिखना है और उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है। तो अपनी कॉपी पर लिख लें, नोटबुक पर फार्मूला। सबसे पहले आपने दबाना है कीबोर्ड से इक्वल, इक्वल दबा दिया। उसके बाद आपने ऊपर 1 को सिलेक्ट करना है, ऊपर 1 लिखना है, नीचे आपने फार्मूला लगाना है नीचे वाले सेल में, ठीक है। तो उसके बाद आपने प्लस एंड 1 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंटर। तो ये देखिए खुद ब खुद 2 आ गया। तो यहाँ से आप इसको इस तरह, नीचे आपके पास एक आइकन आ रहा होगा, उसको आपने इस तरह नीचे खींच लेना है। तो मेरे पास आइकन नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ इस तरह। अगर आपके पास भी नहीं आ रहा तो यहाँ पर सिलेक्ट करें 2 को, इस तरह नीचे सेल, और यहाँ पर चले जाएं आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर, और यहाँ पर आप करना लेफ़्ट डाउन, मैं करना चाहता हूँ डाउन। तो ये देखिए मेरे पास आ चुका है 1 से 13 तक गिनती। तो यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ, 14 तक हम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं करूँगा डाउन। तो ये हमारे पास आ चुकी, आपको खुद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर जो छोटा सा आइकन था, अगर आपके पास वो शो होता है तो उससे आप कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका ये वाला है। तो यहाँ पर हमने लिखना है नेम। उसके बाद यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ अली।
ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया है। तो आप किसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हो, बार बार नहीं लिखने की ज़रूरत, तो यहाँ पर उसी तरह आप सिलेक्ट करें इस तरह, और यहाँ पर आप चले जाएं और यहाँ पर आप डाउन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हमने लिखना है सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट नहीं लिखना, यहाँ पर आपने लिखना है उर्दू। ऊपर आपने लिखना है उर्दू। उसके बाद नेक्स्ट सेल में आपने लिखना है इंग्लिश। नेक्स्ट सेल में आपने लिखना है मैथ। जो भी आपकी बुक है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ मैथ। ठीक है, एम। ये कीबोर्ड को आज पता नहीं कौन सा मसला हो चुका है, मैथ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड पर कंप्यूटर। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने नंबर लिखने हैं, अली के कितने, अमजद के कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ। आपने जितने नंबर आए हैं 100 में से, 1000 में से, वो आपने लिख देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने नंबर मैं लिख रहा हूँ। अलग अलग बुक के आपने अलग अलग नंबर लिखने, तो मैं आपके मिसाल के तौर पर ये मैं नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं और नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 40। उसके बाद मैं इसको 40 को करूँगा सिलेक्ट, यहाँ पर +2 कर देता हूँ। 44 को सिलेक्ट +2 इंटर। इससे क्या होगा, 45 नहीं आएगा 2, क्योंकि हमने डाला है, तो एक छोड़कर ये आएगा 46, 48 इस तरह। तो यहाँ पर मैं ये लगा लेता हूँ, डाउन हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं इसी तरह लगा लेता हूँ अब 40। यहाँ पर हमारा फार्मूला है। फार्मूला हमारा कौन सा था, नोटबुक पर ज़रा देखें। इक्वल, ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट, +2 इंटर। तो ये देखिए आ चुका है। इस तरह इसको मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर डाउन कर दे। तो यहाँ पर इसी तरह अभी मैं लिख रहा हूँ 60 एंड इसको ड्रा किया एंड यहाँ पर डाउन हो चुका है। हमने फार्मूला नहीं लगाया, सॉरी। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ डिलीट। इक्वल 60 सिलेक्ट, इसके बाद +2 इंटर डाउन। ठीक है, इतना तो हमारा अभी रिजल्ट कार्ड बन चुका है। आप कितना लंबा बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब थोड़ी सी आपने तवज्जो करनी है। इतना काम करके आपने इसको कर लेना है सिलेक्ट, और यहाँ से आपने इसको दरमियान कर लेना ताकि खूबसूरत लगे। यहाँ से मैं बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर कोई कलर देना चाहते हैं वो आप कलर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखना है। ये बात लाजमी याद रखें, अगर आप टोटल मार्क्स पहले लिखना चाहते हैं लिख लें, अगर बाद में 10 मार्क्स उसके निकालना चाहते हैं शॉर्टकट की से, तो ये होगा गलत, क्योंकि वो टोटल मार्क्स को भी बीच में जमा कर लेगा। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। तो मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए हमने 10 मार्क्स पहले लिखना है। ठीक है, और 10 आज एम वाले बटन को भी कोई मसला है, MARKS मार्क्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब ये देखिए हमारे सेल में ये फिट नहीं आया है, तो इसको फिट करने के लिए हमने जाना है फॉर्मेट वाले ये टैब, इसके ऊपर क्लिक करके ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन पर आपने कर देना क्लिक, तो ये हो जाएगा फिट। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, ये भी लिख लेना है, इक्वल सम, और ऐसे ही आपने सेलेक्ट नहीं करना,
ये बटन को भी पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपने सिलेक्ट नहीं करनी, इस सम वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक कर देना। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसकी देनी है एक सेल की बस एक लाइन की रेंज किताबों के नंबर की। उसके बाद शिफ्ट 0 मतलब ब्रैकेट क्लोज आपने कर देनी, इंटर कर देना, ये जमा होकर आ जाएगा। ठीक है, ये तमाम फार्मूले लग जाते हैं मोबाइल में भी। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर लिखे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 तो आपके पास आ जाएगा। तो उसी तरह इसको मैं यहाँ पर डाउन कर लेता हूँ। तो ये तमाम जमा होकर आ चुके हैं। आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल कर दे देता हूँ। ये हमारा आ चुका है कैलकुलेटर। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ जमा। सबसे पहले हम इस पहली लाइन को जमा करेंगे 56 44। किधर गया हमारा कैलकुलेटर, ये रहा 56 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 60। तो यहाँ पर 200 बनता है, तो इसने भी हमको 200 दिया है, 225। इसी तरह उसने सही किया। आप अगर कोई जमा करना चाहते हैं इस तरह आप लिख दें और यहाँ पर आप कोई फार्मूला लगा दें इक्वल। अगर आपका दूर कहीं पर है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर वो जमा होकर आ जाएगा। ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम, ये नीचे आ चुका, डबल क्लिक करें और यहाँ पर मैं इन दो को करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए प्लस होकर वो आ चुका है, बस रेंज देनी होती है। ठीक है, अगर आप यही काम शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर आर कर देते हैं, सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। फार्मूले वाला जो डाटा है वो यहाँ से डिलीट होगा, बैक स्पेस या डिलीट बटन से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टकट की है आल्ट इक्वल, इस पर आप क्लिक करेंगे, रेंज फार्मूला सब कुछ खुद लग जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर इंटर कर देना है, ये प्लस होकर आ जाएगा। इसको आप उसी तरह कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आपने जाना है यहाँ पर ये फार्मूले सेल पर, यहाँ पर आपको सम वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट जी मैंने आपको बताई है आल्ट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डाउन कर देता हूँ। तो ये हो चुका है, इसको भी हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे टोटल मार्क्स, टोटल MARKS मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे। ये हो गया हमारा फिट। उसके बाद यहाँ पर हमारी किताबें कितनी 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400 400 और यहाँ पर इसको भी हम कर देंगे डाउन। यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डाउन। तो ये आ चुका है। ठीक है, इतना तो हमारा काम हो चुका है आज की क्लास में, यही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं और यहाँ पर इसको बॉर्डर कर देते हैं। यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक खूबसूरत सेल बनकर आ चुका है। और यहाँ से आप इसकी हाईलाइट कर सकते हैं, येलो कलर ब्लू कलर जिस कलर में आप करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ ब्लू और इस सेल का मैं कर देता हूँ जो कलर है वो भी येलो। ठीक है, इस तरह आप अपने रिजल्ट कार्ड को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास नंबर 2 में होगा मैं आपको उसमें बताऊंगा। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा ग्रेड का फार्मूला है, परसेंटेज ग्रेड का फार्मूला बहुत बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं, तो उसके लिए आपने लास्ट निकाल दिया। ठीक है, और परसेंटेज का फार्मूला छोटा सा वो आपको बताऊंगा। इसके बाद हम परसेंटेज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज और यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेड। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अटेंडेंस शीट, हाजिरी की शीट कैसे बनाते हैं। उसमें हमारे पास फार्मूले हैं 4 4 है। ठीक है, उसके बाद हम आगे एक्सेल टैब की तरफ बढ़ेंगे। आपको 10 फार्मूले
Subscribe now.